हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि हरियाणा में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के ऑफ हरियाणा की लिस्ट है। तो इसमें लगभग 16 यूनिवर्सिटीज़ है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, कानपुर कला, सोनीपत, हरियाणा। ये सोनीपत में है और इसमें मेडिकल की भी पढ़ाई होती है। आप शायद जानते हो, तो जो मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी छिल्लर, वो यहीं से ही पढ़ती, इसी उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, अपनी MBBS कर रही थी। तो दूसरे नंबर पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ये सिरसा में इस्टेब्लिश्ड है। लगभग 50-60 एकड़ में बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। और तीसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार। ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये लगभग 400 एकड़ में फैली हुई है। सब पूरे एशिया की आप देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लगभग 70-80s में इस्टेब्लिश हुई थी ये। तो इसमें क्योंकि ये इसके पास इतना जगह इसलिए है, इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पे रिसर्च होती है, तो वहाँ पे खेत बने हुए, उन खेतों में नए नए हाइब्रिड की फसलें लगाई जाती है, उन पर रिसर्च की जाती है, इस वजह से इसके पास इतना ज़्यादा। नेक्स्ट है दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये स्पेशल साइंस एंड टेक के लिए, इसमें बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं और इसको डी क्रस्ट भी बोला जाता है, शॉर्ट में डी क्रस्ट। नेक्स्ट है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये यूनिवर्सिटी सबसे पहले साइंस एंड टेक की बनी थी, लेकिन उसके बाद आफ्टर 2000 इसमें और कोर्सेज भी आ गए थे। तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अभी छठे नंबर पे आप देख पा रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। ये अपने हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। उस समय पंजाब में हुआ करती थी ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि हरियाणा बनने से पहले भी पंजाब में हुआ करता था ये सारे एरिया। तो इसकी जो नींव डाली थी वो राजेंद्र प्रसाद ने डाली थी 1957 में। उसके बाद 7वें नंबर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसकी नींव डाली थी 1976 में और ये हरियाणा की दूसरी यूनिवर्सिटी थी। बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है और जितने भी अपनी ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें अभी इसने लास्ट टाइम पहला रैंक पाया था सफाई में। स्वच्छ भारत अभियान में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में पहले नंबर पर है। एक बहुत ही प्राउड की बात है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसिंग, रोहतक, हरियाणा। ये स्पेशलाइजेशन इसमें हेल्थ में है और यहाँ पे MBBS कोर्सेज और मेडिकल सीट्स, काफ़ी मेडिकल कॉलेज भी है इसमें, यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, काफ़ी चीज़ें, PGIMS भी बोलते हैं इसको इन शॉर्ट में। 9वें नंबर पे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर, रेवाड़ी, हरियाणा। इसके बारे में अपने सब जानते ही होंगे। सितंबर 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी। पहले ये MDU का रीजनल सेंटर हुआ करता था, उसके बाद इसको यूनिवर्सिटी बना दिया था और अपने दक्षिण हरियाणा की, साउथ हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। 10 नंबर पे चलता है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जींद। ये जींद में है, CRSU। इसकी स्पेशलाइजेशन है BEd कराने में, क्योंकि सारे सेंट्रलाइज जब BEd की एडमिशन होती है तो यही यूनिवर्सिटी करती है। 11 नंबर पंडित लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, रोहतक। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें स्पेशल जो फाइन आर्ट्स के और एक्टिंग के कोर्सेज होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोर्सेज होते हैं, वो इसमें, इसको इन शॉर्ट में सुपुआ भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, सुंदर, बहुत ही आर्किटेक्चर लुक बहुत ही अच्छा है। अगर आप कभी मौका लगे तो इसमें होके भी आना, वरना आप इसकी वेबसाइट पर भी चीज़ें देख सकते हैं। अगली आती है 12 नंबर पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। ये भी हाल फिलहाल में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही बनी है। ये भी अभी इस पे कैंपस पे काम चल रहा है। अभी पहले ये कैंपस किसी कॉलेज में चल रही थी, रन कर रही थी, अभी ये कैंपस बन गया, शायद इसका रेडी हो गया। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस, हिसार। इसमें ये वेटनरी के लिए स्पेशल, इसमें पशुओं का और इन पर रिसर्च होती है। अगले 14 नंबर डॉक्टर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा। ये भी अभी इस्टेब्लिश हुई है और ये नेशनल स्पेशलाइजेशन में लॉ में है इसमें, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, एक तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बराबर है। नेक्स्ट है 15
ये है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल। ये बहुत, इसका जो ट्रांजिट ऑफिस है वो गुरुग्राम में है, ये इसका जो कंट्रोल ऑफिस है वो गुरुग्राम में, और ये यूनिवर्सिटी पलवल में है, और इसका जो कैंपस है वो पलवल में इस्टेब्लिश है। और बहुत हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा जो एड दी है, मतलब कि पैसे दिए हैं हेल्प के लिए। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्किल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इसमें बहुत अच्छे कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज भी चलते हैं। आप जो जापानी सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, इसके मतलब बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसमें मतलब आगे आपको किसी जॉब ढूंढ के अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे स्किल सिखाती है यूनिवर्सिटी। अगले 16 नंबर पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, ये भी अभी हाल फिलहाल में इस्टेब्लिश हुई है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, ये गुरुग्राम में है। तो नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ये 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी। 2013 से थोड़े से पहले शायद 2009 में इस्टेब्लिश हुई है ये। तो सेंट्रल अपने हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, और जाट पाली गांव है महेंद्रगढ़ में, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश है, और बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है। और इसको हरियाणा गवर्नमेंट से भी फंडिंग मिलती है, और सेंटर से भी फंडिंग मिलती है, और यूजीसी से भी फंडिंग मिलती है। तो नेक्स्ट आगे डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी वो कहलाती है जिनको कुछ हरियाणा गवर्नमेंट से भी एड मिलती है, और वो कुछ उनको प्राइवेट भी उनका वो होता है। तो ये है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना अम्बाला में है, ये महर्षि मार्कंडेश्वर। दूसरा है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये आपको मानेसर में मिलेगा, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। और जब आप NH8 से दिल्ली की ओर जाते हैं तो जाते वक्त ये राइट साइड में पड़ता है। और तीसरे नंबर पर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, इस पे दूध में स्पेशलाइजेशन है, इसकी दूध पे रिसर्च होती है इस पर। चौथे नंबर पर मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, ये मानव रचना काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, अच्छी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काफ़ी बड़ा नाम है इसका हरियाणा में। और पांचवी है लिंग्याज यूनिवर्सिटी नाथौली ओल्ड फरीदाबाद में इस्टेब्लिश है, ये स्पेशलाइजेशन इसका इंजीनियरिंग में। अगली है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी ये सोनीपत में इस्टेब्लिश है। उसके बाद MIT यूनिवर्सिटी आ जाती है, ये पचगांव मानेसर में स्थित है, और इसके चारों ओर पहाड़ियाँ है, बहुत ही सुंदर और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बच्चे इससे कोर्सेज करते हैं। तीसरे नंबर नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी सेक्टर 32 हरियाणा में। चौथी यूनिवर्सिटी अशोका यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं, सोनीपत में। ये एक प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, और इसमें बहुत ही अच्छे चुने हुए जो टीचर्स हैं वो आते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट फंडिंग होती है, और एजुकेशन यहाँ पे बहुत ही हाई है, बहुत ही टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है अशोका यूनिवर्सिटी। पाँचवें नंबर पे BM मुंजाल यूनिवर्सिटी, ये एक मुंजाल ग्रुप है, उन्होंने अपनी नेशनल हाईवे गुरुगांव पे है ये, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की हुई है। फिर है छठे नंबर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी रोहतक की जींद में है ये। फिर है MVN यूनिवर्सिटी, उसके बाद लिंग्याज यूनिवर्सिटी यहाँ कर ही चुके हैं। फिर उसके बाद KR मंगलम यूनिवर्सिटी सोना रोड गुड़गांव में। फिर उसके बाद SGT यूनिवर्सिटी, ये भी ऑन रोड ही NH8 से आप जब दिल्ली की ओर जाते हैं तो ऑन रोड पड़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। एजुकेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन सी है अपने हरियाणा में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हरियाणा की, हरियाणा से डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है हरियाणा में, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है, स्टेट काउंसलिंग बोर्ड है, और टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम कि हरियाणा 2021 में हरियाणा की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या क्या है, तो उस पर अभी देखेंगे हम। तो पहले नंबर पे जैसे कि आपको दिख पा रही है, पहले नंबर पे मैंने बताया था कि टॉप यूनिवर्सिटी सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी, और नंबर 1 पर भी है। दूसरे नंबर पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर बताया था कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तीसरे नंबर पे OP जिंदल यूनिवर्सिटी, चौथे पे अशोका के बारे में मैंने अभी बताया था। फिर उसके 5 नंबर पे है नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी। छठे नंबर की रैंक है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल में इस्टेब्लिश है। फिर 7वें महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना में, मुलाना में ये। फिर 8वें नंबर पे पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी PGIMS रोहतक जो बताते हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज भी है और सारी कोर्सेज कराती हैं। उसके बाद 9वें नंबर पे है BML मुंजाल यूनिवर्सिटी। 10वें नंबर पे GD गोयंका, ये गोयंका ग्रुप के स्कूल्स भी मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इनके स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, NIT बोलते हैं जो, IIT में जिनका नहीं होता उसके बाद NIT आती है। तो NIT में भी काफ़ी स्कोप होता है IIT के बाद। तो जिन बच्चों का IIT में नहीं हो पाता वो NIT में लेते हैं। तो NIT भी अपने यहाँ है, NIT कुरुक्षेत्र। उसके बाद 12 नंबर पे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, GJU बोलते हैं जिनको। 13 नंबर पे श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राई सैनिटरी यूनिवर्सिटी, ये गुड़गांव में इस्टेब्लिश है। उसके बाद 14 नंबर पे दीनबंधु डी क्रस्ट बताया था जैसे कि आपको मैंने, ये मुरथल में इस्टेब्लिश है। उसके बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है 15 नंबर पे। उसके बाद SRM यूनिवर्सिटी 16 नंबर पे रैंक है इसकी। फिर उसके बाद PJ सत्य यूनिवर्सिटी है। फिर 18 नंबर नेशनल यूनिवर्सिटी फूड टेक्नोलॉजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा 19 नंबर पे। 20 नंबर पे JC बोस यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक, ये सिर्फ साइंस से जुड़े हुए कोर्सेज कराती है JC बोस। हमारी पहली उसमें लिस्ट में नहीं आ पाया था, भूल गया था, रह गया था। 21 नंबर पे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। 22 पे KR मंगलम। 23 पे चौधरी देवीलाल। 24 पे लाला लाजपत राय। 25 पे चौधरी रणवीर सिंह। 26 पे चौधरी बंसीलाल। 27 पे लिंग्याज। 28 पे श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में जो भी बताया था। फिर उसके बाद सुशांत यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद जल्दी देख लेंगे थोड़ी सी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, फिर PDM यूनिवर्सिटी, फिर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, ये रोहतक में स्टेब्लिश है। MVN यूनिवर्सिटी, फिर स्टारएक्स यूनिवर्सिटी, ये गुरुग्राम में है। फिर NIILM यूनिवर्सिटी है, ये कैथल में। अल फतेह यूनिवर्सिटी भी है फरीदाबाद में। फिर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, ये झज्जर में है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अम्बाला में। स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, सुपुआ जिसको बताया था, ये विजुअल आर्ट्स के लिए फेमस है। फिल्म के जो कोर्सेज हैं उनके लिए रोहतक में है। उसके बाद 40 नंबर पे मानव रचना है और 41 नंबर पे मानव रचना। तो आप देख सकते हैं एक छोटे से हरियाणा ने कितनी डेवलपमेंट करी, कितनी यूनिवर्सिटी है एक छोटे से हरियाणा में। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।